इन चार खतरनाक हसीनाओं ने ऐसा कौन सा जाल बिछाया कि इनके होठों के प्यार में अंडरवर्ल्ड डॉन भी पागल हो गए और वो इनके प्यार में ऐसे कैद हो गए कि सब कुछ भुला बैठे। नंबर 1, जैस्मिन मुन्ना फिल्म वीराना में खूबसूरत चुड़ैल बनकर युवाओं का पुर्जा पुर्जा हिला डाला था। एक्ट्रेस जैस्मिन में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि जैस्मिन की बोल्डनेस और हुस्न के जाल में अंडरवर्ल्ड डॉन ऐसा फंसा कि प्यार में लटू ही हो गया। पूरा अंडरवर्ल्ड के भाई का दिल गार्डन हो गया। जैस्मिन इतनी हसीन थी कि मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। साल 1980 में विनोद खन्ना की फिल्म सरकारी मेहमान में उन्होंने काम कर सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन जब खूबसूरती ही किसी के लिए अभिशाप बन जाए तो क्या ही कह सकते हैं। ऐसा ही कुछ जैस्मिन के साथ भी हुआ। दरअसल फिल्म वीराना के दौरान ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नज़र जैस्मिन पर पड़ी। वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। दाऊद जैस्मिन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। दाऊद जैस्मिन से शादी करना चाहता था और मना करने पर वह उसे धमकाने लगा। जैस्मिन काफ़ी डर गई थी और इसी वजह से रातों रात इंडस्ट्री छोड़कर वह कहीं गायब हो गई। नंबर 2, मोनिका बेदी। एक वक्त था जब मुंबई में हाजी मस्तान, कलीम लाला, दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम और छोटा राजन का खौफ हुआ करता था। बॉलीवुड से हर डॉन का कनेक्शन रहा है। साल 1998 में दुबई में एक इवेंट में पहली बार मोनिका बेदी पर अब्बू सलेम की नज़र पड़ती है। पहली ही नज़र में वह इस खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार जाता है। पार्टी के बाद अब्बू सलेम ने नाम बदलकर खुद को एक बिजनेसमैन बताते हुए उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों घंटों बातें करते हैं और मोनिका बेदी अपनी सारी बातें धीरे धीरे अब्बू सलेम से शेयर करने लगी थी। मोनिका को अब्बू की आवाज़ में इतनी कशिश लगी कि उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। एक इंटरव्यू में मोनिका ने बताया था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी शख्स से फ़ोन पर बातें करते करते मैं उसे इस तरह चाहने लगूंगी कि उससे बिना बात किए रहा नहीं जाए। डॉन के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार मोनिका बेदी एक बार फिर दुबई जाती है। इस बार अब्बू सलेम ने उसे अपना सही नाम बताया, लेकिन प्यार में डूबी एक्ट्रेस को इसकी परवाह नहीं थी। अब्बू मोनिका की बहुत केयर करता था और यह भी एक वजह थी कि वह डॉन को बेहद चाहने लगी थी। इसी दौरान अब्बू सलेम पर जब कानून का शिकंजा कसने लगा तो दुबई छोड़ अमेरिका में रहने लगा। इस दौरान मोनिका भी उसके साथ में ही रहने लगी। मोनिका अब्बू के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती। यह बात मीडिया की सुर्खियों में कई दिनों तक छाई रही। हालांकि मुंबई ब्लास्ट में अब्बू का हाथ था, जिसके बाद पुर्तगाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके देश में एंट्री करने पर मोनिका और अब्बू सलेम को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अब्बू जेल में बंद रहा और मोनिका ने उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ममता कुलकर्णी अपनी अदाओं और परफेक्ट फिगर से युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाली ममता कुलकर्णी के दिल का तार गैंगस्टर से जुड़ा तो बॉलीवुड में हंगामा हो गया था। उन्होंने अपने करियर में बेहद ही कम फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन उन फिल्मों में अपनी एक्टिंग से उन्होंने सभी को दीवाना कर दिया था। उस वक्त ममता की खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस की चमक फीकी पड़ जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ममता को एक गैंगस्टर से प्यार हो गया। साल 1994 में ममता कुलकर्णी को गैंगस्टर फिल्म मिली। इस फिल्म के बाद ममता कुलकर्णी के संपर्क अंडरवर्ल्ड की दुनिया से होने लगे। इस दौरान ममता कुलकर्णी की मुलाकात छोटा राजन से हुई। दोनों की लव केमिस्ट्री ऐसी फिट हुई कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। हालांकि छोटा राजन बाद में भारत छोड़कर दुबई चला गया और उसकी माशूका ममता भारत में अकेली पड़ गई। इसके बाद ममता की जिंदगी में एंट्री हुई विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विकी की। ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ उनके नाम की चर्चा जोरों से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता और विक्की में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। साल 2016 में बॉलीवुड को अलविदा कहकर ममता गायब हो गई। इसके पहले साल 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने बताया कि वह अपने परिवार से दूर है और उन्होंने अध्यात्म को अपना लिया है।